Good morning, students. I hope you are fit and fine at your home. Today in biology, we are going to discuss about artificial hybridization or artificial pollination process. In the previous sections, हमने discuss किया natural method जो थे pollination के by the pollinating agents, वो हमने discuss किया. और वहाँ क्या था, क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देने के लिए कई सारी डिवाइसेस डिस्कस की गई थी. बट ह्यूमंस हैव आल्सो डेवलप्ड सर्टेन प्रोसेसेस टू एनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन. अपने डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स को हासिल करने के लिए जो ह्यूमंस हैं, साइंटिस्ट हैं, उन्होंने भी क्या है कुछ प्रोसेस किए हैं ताकि वो अपने डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक के प्लांट को डेवलप कर सकें. तो इसी प्रोसेस को हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कह देते हैं, हाइब्रिडाइजेशन पॉलिनेशन प्रोसेस कह देते हैं. इसके अंदर क्या है, दो प्रोसेस मेनली किए जाते हैं. वन इज इमैस्कुलेशन, एक है इमैस्कुलेशन और दूसरा है बैगिंग. देखिए कहां पे यूज होता है. इमैस्कुलेशन क्या है, इमैस्कुलेशन में क्या है, अगर हमारा फ्लावर जो है वो बाइसेक्सुअल है, फ्लावर बाइसेक्सुअल है और हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि उसको क्रॉस पॉलिनेट करवाएं. मीन्स उसके पास तो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दोनों ही हैं. हम ये चाहते हैं कि भाई उसको हम क्रॉस पॉलिनेट कराएं, हमारे डिज़ायर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक्स का प्लांट है उससे उसको पॉलिनेट करवाएं. तो इसके लिए क्या किया जाता है, इसके लिए क्या करते हैं, जो फ्लावर है, जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, उसके स्टैमेंस को फॉर्सेप की मदद से काट के अलग कर देते हैं. मीन्स उनको निकाल देते हैं विद द हेल्प ऑफ ए फॉर्सेप, कैंची या इस तरह के स्ट्रक्चर से उसको काट के हमने अलग कर दिया स्टैमेंस को, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को एक बाइसेक्सुअल फ्लावर के. दैट प्रोसेस इज नोन एज इमैस्कुलेशन. ठीक है, यानी आपके पास एक बाइसेक्सुअल फ्लावर था, यू हैव दिस बाइसेक्सुअल फ्लावर. आपने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ ए फॉर्सेप इनको काट के अलग कर देते हैं, इनको हटा दिया यहां से, कट डाउन, काट दिया इनको, निकाल दिया इनको काट के यहां से. दिस इज इमैस्कुलेशन, निकाल देते हैं. ओके, एंड द स्टिग्मा इज कवर्ड विद द हेल्प ऑफ ए बटर पेपर और प्लास्टिक पेपर. स्टिग्मा को किसी बटर पेपर से या प्लास्टिक पेपर से क्या कर देते हैं, कवर कर देते हैं. तो द कवरिंग ऑफ स्टिग्मा with the help of a बटर पेपर ले लेंगे या कोई प्लास्टिक पेपर ले लेंगे, उससे इसको कवर कर देंगे और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बैगिंग. This process known as bagging. So these are the two processes. Emasculation is the removal of stamens, male reproductive part from the bisexual flower, and covering the stigma with the help of the butter paper or plastic paper, that is known as bagging. अब ये क्यों किया, अब क्या है, हमने सेल्फ पॉलिनेशन को तो बिल्कुल ही डिस्करेज कर दिया, वो होगा ही नहीं. क्यों, हमने स्टैमन से निकाल दिया, स्टैमन निकाल दिया तो चांस ही नहीं है सेल्फ पॉलिनेशन का. जो स्टिग्मा था उसके ऊपर कहीं और से कोई पॉलन ग्रेन्स लैंड ना कर जाए, इसलिए हमने उसको क्या कवर कर दिया, बैग से कवर कर दिया. तब तक कवर करके रखा है अनटिल जब तक कि वो रिसेप्टिव नहीं हो जाता, अनलेस और अनटिल इट गेट्स रिसेप्टिव. जब हमारा स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, हमारे डिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स को लाएंगे और स्टिग्मा के ऊपर शेड कर देंगे. तो हमें जो मिलेगा वो हमारी डिजायर्ड प्रोजेनी मिलेगी. दैट इज द प्रोसेस व्हिच इज डन इन द आर्टिफिशियल pollination or artificial hybridization method with the help of these two things. In case अगर आपके पास फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो हमें इमैस्कुलेशन बैगिंग दोनों करने पड़ते हैं, मतलब इमैस्कुलेशन इज कंपलसरी. इन केस अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है और आप उस पर क्या चाहते हैं, डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक के पॉलन ग्रेन ही गिराना चाहते हैं, तो उस केस में इमैस्कुलेशन की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, उसका सिर्फ या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होंगे या फिर फीमेल, यानी या तो स्टेमन होंगे या फिर उसके पास स्टिग्मा होगा. तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं, बैगिंग की जरूरत नहीं, वो एमास्कुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती है. ओनली बैगिंग इज डन इन दैट केस इफ यू हैव यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स. सो दीज आर द टू मेथड्स, आर्टिफिशियल मेथड्स व्हिच आर यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, और हम कह सकते हैं आर्टिफिशियल पॉलिनेशन के लिए हम जिसका इस्तेमाल करते हैं, जिन दो टेक्निक्स का, वो ये हैं.
इनसे हम अपने डिजायर्ड जो हमारे रिक्वायरमेंट है, जो डिजायर्ड प्लांट्स की रिक्वायरमेंट है, वो हम यहाँ से पूरी कर सकते हैं। तो ये मेथड्स थे। तो अब तक हमने क्या पढ़ा, क्रॉस पॉलिनेशन और सारे प्रोसेस पढ़ लिए, यानी कि हमने जो है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट देख लिया, यानी फर्टिलाइजेशन से पहले क्या क्या इवेंट होते हैं वो देख लिया। फर्टिलाइजेशन से पहले प्लांट में सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट था कि भाई पॉलिनेशन करवाना है, यानी कि जो एंथर है, पॉलन ग्रेन्स है, एंथर से पॉलन ग्रेन्स को लैंड करवाना स्टिग्मा के ऊपर। दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। उनका मिलना तो जरूरी, पहुंचना तो जरूरी है उसके पास, उसके बाद में तो कहीं जाके मिलेंगे, फर्टिलाइजेशन कहीं जाके बाद में होगा। तो अब जो है नेक्स्ट स्टेप जो आता है, ये तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स थे। अब जो आपका नेक्स्ट इवेंट इसके अंदर आता है, दैट इज बेसिकली फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। फर्टिलाइजेशन जैसा आप जानते हैं, definition is simple. You have also learnt in your previous classes. Fertilization is basically the fusion of male and female gametes is known as fertilization. दोनों ही हो सकते हैं। Fertilization means combination. मतलब fertilization हमने previous section में पढ़ा था, external internal fertilization होता है। That in case of animals में हमने देखा था। In प्लांट्स में जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है वो सेम ही है, डेफिनेशन वही आती है कि द प्रोसेस ऑफ बेसिकली द कॉम्बिनेशन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। अब हमने देखा कि जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो लैंड तो कर चुके हैं, किसके ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर चुके हैं। अब वो वहां पहुंचेंगे कैसे? हमने एक प्रीवियस सेक्शन में बात की थी, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन के बारे में बात की थी। पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन क्या है वो हमने देखा प्रीवियस सेक्शन में कि कंटिन्यूअसली क्या है, जब स्टिग्मा के ऊपर जो है कंटिन्यूअसली, अगर यहाँ पॉलन ग्रेन्स आगे मान लीजिए आपके पास, यहाँ पॉलन ग्रेन्स लैंड कर चुके हैं, ये हमारा स्टिग्मा है, दिस इज स्टिग्मा। अब स्टिग्मा के साथ और यहाँ से देखिए ये एंथर थे, यहाँ से पॉलन ग्रेन्स जो है वो यहाँ लैंड कर चुके हैं। तो पॉलन ग्रेन्स के बीच में और स्टिग्मा के बीच में कंटिन्यूअसली क्या होता है, एक बातचीत होती है, डायलॉग सिस्टम इसको हम बोलते हैं। डायलॉग, केमिकल डायलॉग होता है ये। एक्चुअली में ये कैसे होता है, केमिकल डायलॉग होता है, डायलॉग बाजी, बातचीत होती है। ये बातचीत केमिकल्स के माध्यम से होती है, कंटिन्यूअसली आपस में ये डायलॉग्स करते रहेंगे। जब ये हो जाएगा कि भी हाँ ये कंफर्म हो जाएगा स्टिग्मा को कि ये जो पॉलन ग्रेन्स है ये कॉम्पैटिबल है, मेरी स्पीशीज का ही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर पॉलन ट्यूब बनना शुरू हो जाएगा। कहाँ तक जाएगी, ये ओवरी तक, यहाँ पे पॉलन ट्यूब बनना शुरू हो जाता है। सो ये था हमने पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन में देखा। तो बिफोर फर्टिलाइजेशन ये जरूरी है कि पॉलन ट्यूब तो बनना ही है, ऑब्वियसली वहां से ही जो है मेल गैमेट्स ट्रैवल करेंगे, कहां तक, ओवरी तक ट्रैवल करेंगे। तो ये किसके माध्यम से होता है, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन के माध्यम से होता है, केमिकल डायलॉग के थ्रू होता है, जो हमने पहले देखा भी। अब जब पॉलन ट्यूब फॉर्म हो गई है तो पॉलन ट्यूब के थ्रू क्या हो जाते हैं, जो गैमेट्स हैं, मेल गैमेट्स हैं, वो एंटर करते हैं। यहां पर दो मेल गैमेट्स, मैंने प्रीवियस सेक्शन में भी आपको बताया था कि जनरली क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, पॉलन ग्रेन्स 2 सेल स्टेज या 3 सेल स्टेज के अंदर शेड किए जाते हैं, या तो क्या होंगे पॉलन ग्रेन्स 2 सेल स्टेज के अंदर शेड किए जाएंगे, या फिर 3 सेल स्टेज के अंदर शेड किए जाएंगे। अंडरस्टैंड? अगर वो 2 सेल स्टेज के अंदर शेड किए जा रहे हैं तो उनके अंदर कौन कौन से सेल होते हैं, एक होता है जनरेटिव और दूसरा होता है वेजिटेटिव। और अगर वो 3 सेल स्टेज के अंदर जनरेट किए जाते हैं तो उसके अंदर क्या हो जाता है, 2 तो यहां पे होते हैं, ऐसे लाइक दिस, 2 तो होते हैं मेल गैमेट्स, 2 मेल गैमेट्स होते हैं और एक होता है वेजिटेटिव सेल। ओके, तो इन केस 2 सेल स्टेज है तो जनरेटिव वेजिटेटिव, और फिर 3 सेल है तो 2 मेल गैमेट और वेजिटेटिव। जनरेटिव सेल क्या है, अगर 2 सेल स्टेज के अंदर सेट किया जाता है, मोस्टली 60% ऑफ द पॉलन ग्रेन्स आर शेड इन द 2 सेल स्टेज। 2 सेल स्टेज के अंदर अगर वो सेट किए जाते हैं तो जनरेटिव सेल, जैसे यहाँ पॉलन ट्यूब फॉर्म होना शुरू हो जाती है, तो इस समय जब पॉलन ट्यूब फॉर्म होना शुरू हो जाती है तब जो जनरेटिव सेल है वो डिवाइड हो जाता है 2 मेल गैमेट्स में, और इसके थ्रू
जाते जाते 2 मेल गैमेट्स निकलते हैं और वो ओवरी तक जाते हैं। मैं पहले ही बताया आपको कि वेजिटेटिव सेल का बेसिकली फंक्शन होता है फॉर द न्यूट्रिशन पर्पस, वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है इन मेल गैमेट्स को, ठीक है। और 3 सेल स्टेज के अंदर है तो मेल गैमेट्स ऑब्वियसली पहले से ही हैं और वो सीधा पॉलन ट्यूब में ट्रैवल कर जाते हैं एंड दे विल रीच टुवर्ड द ओवरी। कहाँ पहुँचते हैं? ओवरी तक पहुँचते हैं एंड द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस। सो ये था मतलब फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, प्रोसेस में क्या होता है, देन फ्यूजन ऑफ गैमेट्स कैसे होता है, ठीक है। अब फ्यूजन जो है बेसिकली जो पॉलन ट्यूब से एंटर कर गया ओवल के अंदर, अब ये एंटर कहाँ से कर रहा है, ठीक है, फ्रॉम विच पॉइंट जो एम्ब्रियो सैक है उसके अंदर कहाँ से जो है वो पॉलन ग्रेन्स एंटर करते हैं, ठीक है, फ्रॉम विच एंड? दे जनरली एंटर फ्रॉम द माइक्रोपाइलर एंड। हमने प्रीवियस सेक्शंस में देखा था, आपको ध्यान होगा, हमने एम्ब्रियो सैक का डायग्राम भी आपको बताया था, यू हैव सीन ऑल्सो, आपने बनाया भी होगा डेफिनेटली। जो एम्ब्रियो सैक का डायग्राम हमने देखा था वहाँ पे एक माइक्रोपाइलर एंड होता है और एक चलाजल एंड होता है एम्ब्रियो सैक के अंदर। तो माइक्रोपाइलर एंड के ऊपर क्या होता है, वहाँ पे एक पोर होता है, ठीक है, जर्म पोर होता है। वो पोर से कनेक्ट क्या होती है हमारी जो पॉलन ट्यूब, ये है पॉलन ट्यूब जो है ये उस जर्म पोर से कनेक्ट होती है और वहाँ से जो है एंटर करते हैं हमारे जो 2 गैमेट्स हैं वो वहाँ से एंटर करते हैं उसके अंदर। लेट अस सी हाउ दिस डन। हम एक एम्ब्रियो सैक का डायग्राम यहाँ पे बनाएंगे, देखते हैं। ये एम्ब्रियो सैक का हमने डायग्राम यहाँ पे टिपिकल बना लिया है। दिस एंड इज नोन एज माइक्रोपाइलर एंड, ये जो है वो चलाजल एंड है, ठीक है। इसके बिफोर का डायग्राम मैं आपको बता देता हूं। यहां पे हमने देखा था आपको याद हो, यहाँ फिनिकल था, हाइलम था और ये हमारा एम्ब्रियो सैक था। यहाँ पे दिस वाज द एम्ब्रियो सैक। ये दोनों जो थे इंटीगुमेंट्स थे, ठीक है। यहाँ पे न्यूसिलर सेल्स था, न्यूसिलस था। ये एम्ब्रियो सैक था, प्रॉपर एम्ब्रियो सैक जो था जहाँ पे हमारे गैमेट्स अंदर घुसते हैं। और इसके बाद का पार्ट हम यहाँ देख रहे हैं जो इंटरनल, जहाँ पे हमको जो देखना है क्या होता है इंटरनली। यहाँ पे क्या था, ये माइक्रोपाइलर एंड था। माइक्रोपाइलर एंड पे क्या था, हमने देखा कि एक जो आपका होता है वो एग सेल होता है और 2 यहाँ पे क्या होते हैं, सेनर्जिड्स होते हैं। 2 सेनर्जिड्स हैं, एक यहाँ पे क्या है, एग सेल है जो फीमेल गैमेट है हमारा। सेंटर में क्या थे, इसकी डेवलपमेंट हमने प्रीवियस सेक्शन में देख चुकी है बेटा। यहाँ पे मेगास्पोरोजेनेसिस हमने प्रीवियस सेक्शन में जो देखा था वहाँ पे प्रोसेस हमने देख चुका है। यहाँ क्या होता है, 2 बेसिकली क्या होंगे यहाँ पर, यू हैव 2 बेसिकली, ये जो पोलर न्यूक्लिया जिसको हम बोल रहे थे, ठीक है, पोलर न्यूक्लिया है ये 2, इनका साइटोप्लाज्म फ्यूज्ड है बट न्यूक्लियस इज डिफरेंट है। और यहाँ ये था चलाजल एंड। चलाजल एंड पे क्या होते हैं, 3 एंटीपोडल्स होते हैं, इनको बोलते हैं